ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कल तक हमने देखा था कि छठे अध्याय में सप्तम अध्याय तक हम लोग पहुंचे थे। सप्तम अध्याय में काजी ने श्रील हरिदास ठाकुर को कैसे इस प्रकार से दंड देने के लिए बादशाह को कहा, और वहां से फिर बादशाह ने उन्हें दंड देने के लिए भी उनको 22 बाजार में से कैसे घुमा के लेके जाओ और कोड़े मारो, ऐसा दंड दिया था। तो उसके बाद फिर श्री हरिदास ठाकुर ईश्वर तत्व का यवन बादशाह को प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरिदास ठाकुर ने ईश्वर तत्व का वर्णन किया, और श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा आर्य धर्म को स्वीकार करने का कारण प्रस्तुत करना जरा, ये सब कल के भाग में हमने पढ़ा था। तो आज हम के आगे श्री हरिदास ठाकुर द्वारा प्रहारियों को कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना। जो लोग हरिदास ठाकुर जी को मार रहे थे उनके लिए ही वो प्रार्थना कर रहे थे कि इनका कल्याण हो, ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। इसके पहले मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की हरिदास ठाकुर की जय। तो कल तक हमने पढ़ा था कि महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर स्वाभाविक सहनशील थे, जैसे कि उन्हें भयंकर मारने से विलेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार दैत्य हिरण्यकश्यप के आदेश पर असुरों का प्रहार, असुरों के द्वारा प्रहलाद को अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाने पर भी प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार आज इन दुष्टों ने भयंकर प्रहार से श्री हरिदास ठाकुर को लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। तो भागवतों में ऐसी सहिष्णुता स्वाभाविक होती है। वे भगवत सेवा में सब समय इतना अधिक निमग्न रहते हैं कि भगवत बहिर्मुख जगवासियों का कटु व्यवहार उन्हें किसी प्रकार का उद्वेग देने में समर्थ नहीं होता। तो कितनी भी तकलीफ दो, फिर भी कितनी भी तकलीफ होने दो, फिर भी वो अपनी साधना में ही रत रहते हैं। श्री गौर सुंदर के लिए
गौर सुंदर ने इसलिए अपने शिक्षाष्टक में कहा है, जो व्यक्ति वृक्ष से भी अधिक सहनशील होंगे, वे ही हरिनाम संकीर्तन करने में समर्थ होंगे। तो यदि साधक अहिष्णु होगा, तब वह हरि कीर्तन करने में समर्थ नहीं होगा। जगत में असंख्य स्थानों पर देखा गया है कि सब प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली सत्य कथा के प्रचारक हरि कीर्तन करने वालों पर भगवत बहिर्मुख जनगण बिना किसी कारण के अन्याय पूर्वक आक्रमण करते हैं तथा उनके हरि कीर्तन में रथ मुख को बंद करने के लिए अनेक प्रकार की कुचेष्टा भी करते हैं। कुल अथवा जाति के मद, धन और जड़ विद्या के मद में प्रमत्त होकर भगवत विमुख समाज एकमात्र वास्तव सत्य वस्तु हरि के संकीर्तन को सब प्रकार से बाधा देने के लिए सदैव यत्न करता है। तो बाहर के लोग सदैव प्रयत्न करते रहते हैं कि उनको उनकी साधना रुक जाए या उनको तकलीफ देने से। तो ये सब वैष्णव जो होते हैं, जो महाभागवत जो होते हैं, वो सहिष्णु होते हैं, तो उन्हें उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ये परिणाम होता नहीं है। वो अपने ही साधना में मग्न रहते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा प्रहरियों को कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना। जिन सत्य रूप नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का स्मरण करने से ही भयंकर कष्ट स्वयं नष्ट हो जाते हैं, तब फिर वे कष्ट श्रील हरिदास ठाकुर का क्या बिगाड़ सकते हैं। अतः प्रहारियों के द्वारा किए जाने वाले भीषण से अति भीषण प्रहारों से श्रील हरिदास ठाकुर को लेश मात्र भी कष्ट नहीं। हरे कृष्ण। लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो उन दुष्टों की चिंता ही लगी हुई थी। ये ठीक भी है, क्योंकि जो भागवत वैष्णव के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन सब अपराधियों को मंगल विधान तथा उद्धार के लिए साधुजन उन्हें अत्यधिक दया का पात्र मानकर हृदय में बहुत दुख अनुभव करते हैं। ईसा मसीह और हजरत के चरित्र में भी ऐसा देखा जाता है। श्री हरिदास ठाकुर जानते थे कि मुझे मारने के कारण भगवान इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, अतः इनकी क्या गति होगी। इसकी चिंता करने से उनका हृदय द्रवित हो गया तथा वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे श्री कृष्ण, आप इन सबको क्षमा करना, मेरे कारण आप इन्हें दंड प्रदान नहीं करना। श्री हरिदास ठाकुर को आनंदित देखकर प्रहारियों का आश्चर्यचकित होना तथा बादशाह के भय से रक्षा हेतु प्रहारियों को श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करना। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर तो प्रहारियों को मंगल विधान हेतु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, परंतु वे निर्दय पापी लोग निर्दयता पूर्वक उन्हें पिटते पिटते बाजारों में घुमाते जा रहे थे। क्षण प्रतिक्षण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था तथा वे श्री हरिदास ठाकुर को जान से मारने की इच्छा से भयंकर प्रहार कर रहे थे। इतने भयंकर रूप से मारने पर भी श्री हरिदास ठाकुर के मुख पर जब उन्होंने कष्ट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं देखा, तो अपने अपने असुरिक प्रयत्न की पराजय तथा विफलता देखकर वे विस्मित होकर परस्पर कहने लगे, क्या ऐसे भयंकर मार खाकर भी कोई मनुष्य जीवित रह सकता है। इससे पहले भी हमने बहुत लोगों को ऐसा दंड दिया, हमारे भयंकर प्रहारों से कोई एक बाजार में तो कोई 2 बाजार में मर गया। आज इसे मारते मारते हमने 22 बाजारों में घुमाया, परंतु इतनी मार खाकर भी यह मरा नहीं, बल्कि आनंदित हो रहा है। इसके मुख पर दुख का किंचन मात्र भी चिन्ह नहीं है, बल्कि मुस्कुराहट है। अतः अवश्य ही यह कोई जिंदा पीर या अर्थात अलौकिक शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष है। ऐसा विचार कर वे श्री हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हे हरिदास, तुम्हारे कारण आज हम सबका सर्वनाश होगा। हमारे इतने मारने पर भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले। अतः ऐसा सुनकर काजी क्रोध के वशीभूत हो हमें सबके प्राण ले लेगा। तो उन्हें डर लग रहा था, जो प्रहारी है उन्हें डर लग रहा था कि अगर हरिदास मर नहीं गए तो वो काजी उनको मार देगा। इतना मारने के बाद भी हरिदास को कुछ नहीं हो रहा था और हरिदास ठाकुर जी बहुत आनंद से उस प्रहार को सहन कर रहे थे। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रहारियों का अभयदान तथा ध्यान में निमग्न होकर स्वेच्छापूर्वक श्वास प्रवास बंद करना, अपने ऊपर प्रहार करने वाले असुरों के अनुचरों की क्रूर काजी के भावी कोप से रक्षा करने के लिए निर्मत्सर श्रील हरिदास ठाकुर ने उन्हें अभय दान करते हुए हंसकर कहा,
यदि मेरे जीवित रहने से ही तुम लोगों का कल्याण हो सकता है तो देखो मैं अभी मर जाता हूँ। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गए कि उनका शरीर निचेष्ट हो गया और और उनका श्वास प्रवास प्रश्वास भी बंद हो गया। तो श्वासोश्वास लेना ही बंद कर दिया उन्होंने और ध्यान में मग्न हो गए और निचेष्ट होकर गिर पड़े जमीन पर। यह देखकर प्रहरी आश्चर्य में पड़ गए। वे उन्हें उठाकर ले गए और बादशाह के द्वार पर जाकर डाल दिया। काजी के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर की देह को गंगा में फेंकने का निर्देश। श्रील हरिदास ठाकुर की देह को निश्चेष्ट देखकर बादशाह ने आदेश दिया, जाओ इसे समाधि दे दो। यह सुनकर काजी बोला, यदि इसे समाधि देंगे तो इसकी अच्छी गति होगी। अनेक जन्मों के सौभाग्य से इसने मुस्लिम कुल में जन्म लेने पर भी हिंदू धर्म का ग्रहण करके जैसा घृणित कार्य किया है, उसके लिए इसे गंगा में फेंक देना ही उचित होगा, जिससे इसकी रूह, इसकी आत्मा चिरकाल के लिए तड़पती रहेगी। श्रील हरिदास ठाकुर की देह का निश्चल होना। काजी के वचनों को सुनकर सभी यवन श्रील हरिदास ठाकुर की देह को गंगा में फेंकने के लिए पकड़कर उठाने लगे, परंतु श्रील हरिदास ठाकुर तो उसी अवस्था में निश्चल होकर पड़े थे। जब श्रील हरिदास ठाकुर ध्यानानंद में निमग्न थे तो उसी समय भगवान विश्वम्भर ने उनके शरीर में अधिष्ठित होकर अपने आप को प्रकाशित किया। जब विश्वम्भर ही उनके शरीर में अधिष्ठित हो गए तब किसकी शक्ति थी जो श्रील हरिदास ठाकुर को हिला सके। अत्यधिक बलशाली यवन चारों ओर से श्रील हरिदास ठाकुर को धकेलने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु वे विशाल स्तंभ की भांति निश्चल पड़े रहे। श्री कृष्ण के ध्यानानंद रूपी समुद्र में निमग्न रहने के कारण श्रील हरिदास ठाकुर को लेश मात्र भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे तो यह भी नहीं जानते कि वे कहाँ है, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर या गंगा में। जिस प्रकार सब समय भगवान के स्मरण में डूबे रहने के कारण प्रहलाद महाराज को लेश मात्र भी बाह्य ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार भगवान को निरंतर हृदय में धारण करने वाले श्रील हरिदास के लिए भी ऐसा सब कुछ करना कोई विचित्र बात नहीं थी। नाम के भजन के प्रभाव को जगत में प्रकाशित करने हेतु श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा यवनों की इच्छा की पूर्ति वास्तव में किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि कोई श्रील हरिदास ठाकुर को स्पर्श भी कर सके। किंतु जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं इंद्रजीत का बंधन स्वीकार कर लिया था, ठीक उसी प्रकार जगत को सर्वोत्तम सहिष्णुता के आदर्श की शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रील हरिदास ठाकुर ने यवनों के भीषण निष्ठुर प्रहारों को स्वीकार किया। इसके द्वारा उन्होंने यह भी दिखलाया कि भक्ति विरोधी, अन्याभिलाषी, कर्मी और मायावादी संप्रदाय भक्तों के प्रति जितना भी अत्याचार क्यों न करे, तथापि भक्त भगवान के नाम भजन को कभी भी परित्याग नहीं करते। यदि कोई दृढ़तापूर्वक हरि नाम का आश्रय लेता है तो किसी का सामर्थ्य नहीं कि कोई उसका अनिष्ट कर सके। नाम प्रभु स्वयं अवश्य ही उसकी रक्षा करते हैं। अतएव कुछ बाह्य दशा प्राप्त करने पर उपरोक्त कारणों से श्रील हरिदास ठाकुर ने उन यवनों को जैसा वे चाहते थे वैसा करने दिया। अन्यथा जिसके रक्षक स्वयं गोविंद है, ऐसे श्री हरिदास ठाकुर को कौन गंगा में फेंक सकता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं श्री हनुमान जी का। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए इंद्रजीत का बंधन स्वीकार किया था। ठीक उसी प्रकार हरिदास ठाकुर, उनको कोई हिला नहीं सका क्योंकि स्वयं भगवान उनमें अवतरित हुए थे और वो निश्चिष्ट पड़े थे वहां पे। तो गंगा में धकेलने के लिए काफी प्रयत्न करने पर भी वो वैसा नहीं कर सके। तो हरिदास ठाकुर ने उन यवनों को जैसा वे चाहते थे वैसा करने दिया, अन्यथा उनको कौन गंगा में फेंक सकता था। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। यह सत्य है कि सत्य है कि श्रील हरिदास ठाकुर को जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान और मुख्य अनुचर है।
तो उनके पार्षद ही थे श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम प्रेम मूर्छा भंग। यद्यपि यवन आश्चर्यचकित थे, कितने समय से अनेक उपाय करने पर भी जिन्हें थोड़ा सा भी हिलने में वे समर्थ नहीं थे हो पा रहे थे, अब बिना किसी विशेष प्रयास के वे श्रील हरिदास ठाकुर की देह को वहां से उठाकर पानी में फेंकना सफल हो गए, पानी में फेंकने से सफल हो गए। फिर उन्होंने श्रील हरिदास ठाकुर की देह को गंगा में फेंक दिया। श्री कृष्ण प्रेम में डूबे श्रील हरिदास ठाकुर गंगा में बहते हुए जा रहे थे। कुछ समय पश्चात भगवान की इच्छा से उनको संपूर्ण बाह्य ज्ञान हुआ, अर्थात उनकी प्रेम मूर्छा भंग हुई तथा वे परमानंदित हो गए। वे गंगा के तट पर आने लगे। वहां से उच्च स्वर में हरिनाम करते करते वे फुलिया गांव में आ गए। अब उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, बल्कि उनके शरीर से पहले भी अधिक तेज निकल रहा था। उन्हें जीवित देखकर लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जंगल में आग की भांति चारों ओर यह समाचार फैल गया कि यवनों के हाथों मर जाने पर भी गंगा में फेंक दिए जाने के उपरांत भी श्री हरिदास ठाकुर जीवित है। उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर सभी यवनों के हृदय से उनके प्रति हिंसा करने की भावना दूर हो गई तथा सभी को मन का मैल दूर हो गया, सभी के मन का मैल दूर हो गया। उन्हें मुक्त पुरुष समझकर जिस किसी ने पूज्य बुद्धि से उनके चरणों में विनीत भाव से प्रणाम किया, उनका भवबंधन दूर हो गया। तो उन्हें गंगा में फेंक दिया था और गंगा में फेंकने के बाद उनकी प्रेम मूर्छा जी थी वो भंग हो गई और वो बहते बहते गंगा के तट पर आ गए। वहां से हरिनाम करते करते गांव में आए तो सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि यवनों के द्वारा मारे गए ये फिर से जीवित कैसे हो गए। तो उनके मन में यही भावना आई कि ये कोई मुक्त पुरुष है, यही भावना आई कि वो कोई मुक्त पुरुष है और सबने उनको प्रणाम किया और सबका भवबंधन दूर हो गया। बादशाह बादशाह के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना। श्रील हरिदास ठाकुर के जीवित होने का संवाद जब बादशाह के पास पहुंचा तो वे भी दौड़े दौड़े आए तथा श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कहने लगे, वास्तव में ही आप महापीर अर्थात सिद्ध पुरुष है। योगी और ज्ञानी तो केवल मात्र मुख से ही बोलते हैं कि वे सिद्ध पुरुष है, किंतु आपको तो वास्तव में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कृपा कर आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। आपके लिए तो शत्रु और मित्र भी समान हैं। आपको पहचानने की शक्ति तो त्रिभुवन में किसी के भी पास नहीं। फिर मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, इसलिए आपकी महिमा न जानकर ही मुझसे आपके चरणों में भयंकर अपराध हो गया। अब आप गंगा के तट अथवा निर्जन गुफा में कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं तथा कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अत्यधिक घृणित महाअपराधी मेरे जैसे व्यक्ति के अक्षम्य अपराध के लिए आप मुझ पर कृपा दृष्टि करके मुझे क्षमा कीजिए। तो बादशाह दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने उनकी क्षमा मांगी और उन्हें कहा कि गंगा के तट पर आप जहाँ भी रहना चाहते हो, निर्जन गुफा में या कहीं भी रहना चाहते हो, इच्छा अनुसार वहां रहकर आपकी साधना कीजिए, आपको उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। ऐसा बादशाह ने उनको वचन दिया और बादशाह ने फिर क्षमा याचना की और कृपा दृष्टि के लिए भी याचना की। वैष्णव ठाकुर की अद्भुत महिमा। अहो भगवत भागवत परमहंस वैष्णव ठाकुर की कैसी अद्भुत अलौकिक महिमा है। ठाकुर श्रील हरिदास के विद्वेषी भगवत भक्ति रहित जैसे बादशाह ने पहले अत्यधिक क्रोध के वशीभूत होकर उन्हें कठोर दंड प्रदान करने के उद्देश्य से अपने प्रहारियों के माध्यम से अपने पास बुलाया था, वही विष्णु वैष्णव विरोधी महापापी व्यक्ति ही अंत में श्रील हरिदास ठाकुर के क्षमा और सहिष्णुता के ज्वलंत अलौकिक आदर्श को देखकर अत्यधिक विस्मित तथा मुग्ध हो गया। वह श्रीला हरिदास ठाकुर को ईश्वर प्रेरित महापुरुष जानकर उनके चरणों की पूजा करने लगा। केवल इतना ही नहीं, वह पाषंडी महाअपराधी अनुताप की अग्नि में दग्ध होकर अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करने के बाद उनके चरण कमलों की वंदना तक करने के लिए बाध्य हुआ।
तो श्री हरिदास ठाकुर के विद्वेषी भगवत भक्ति रहित जिस बादशाह ने पहले अत्यधिक क्रोध से वशीभूत होकर उन्हें कठोर दंड प्रदान किया था, वही फिर उनसे क्षमा याचना करने लगा। श्रील हरिदास ठाकुर की अद्भुत महिमा के श्रवण से नामधारी ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार करना, बादशाह और अन्य मुस्लिमों ने मुसलमानों पर कृपा कर श्री हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से हरिनाम करते हुए फुलिया में ब्राह्मणों की सभा में उपस्थित हुए। तो फुलिया नामक गांव में वो रहते थे और वहां ब्राह्मणों की एक सभा चल रही थी। वहां पे वो बादशाह और मुसलमानों पर कृपा करके वो ब्राह्मणों की सभा में उपस्थित हो गए। संकीर्ण सांप्रदायिकता और सामाजिक भक्ति विद्वेष विद्वेषवशता कोई कोई नामधारी ब्राह्मण श्री हरिदास ठाकुर को पहले शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, किंतु अब उनकी अद्भुत अलौकिक शक्ति की बात सुनकर सभी मर्यादा संपन्न ब्राह्मणों ने उन्हें शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार किया तथा उनका दर्शन करते ही सभा बहुत आनंदित होकर जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करने लगे। सभी बहुत आनंदित होकर जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करने लगे। तो एक ब्राह्मणों की सभा में गए थे, तो पहले ही भक्ति विद्वेष के कारण कोई नामधारी ब्राह्मण थे, वो पहले ही शुद्ध भक्त के रूप में हरिदास श्री हरिदास ठाकुर को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन उनके अलौकिक शक्ति की बात सुनकर सभी मर्यादा संपन्न ब्राह्मणों ने उन्हें शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार किया। तो उन्हें शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार करके उनका दर्शन करते हुए सभी आनंदित होकर जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन सुनकर श्री हरिदास ठाकुर आनंद से नृत्य करने लगे। उनके शरीर में अश्रु पुलक, हास्य, मूर्छा और हुंकार आदि अष्ट सात्विक भाव दिखाई देने लगे। प्रेम रस में निमग्न होकर श्री हरिदास ठाकुर बीच बीच में भूमि पर गिर पड़े, जिसे देखकर ब्राह्मण अत्यधिक आनंद होने लगे। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास ठाकुर शांत होकर बैठ गए तथा सभी ब्राह्मण उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा यवनों के अत्याचार को भगवान द्वारा दिए गए भगवत निंदा के श्रवण के फल के रूप में स्वीकार करना। श्री हरिदास ठाकुर अपने कर्मफल बाध्य आपको कर्मफल बाध्य सामान्य बद्धजीव मानकर दीनता पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मणगण, मुझे दंड मिला, उसके लिए आप दुखी मत होना। वास्तव में यह दंड मुझे मेरे अपराध के कारण ही मिला। मैंने जो भगवान की निंदा सुनकर भयंकर अपराध किया था, भगवान ने मुझे उसी का ही फल दिया है। यह तो भगवान की विशेष कृपा है कि उन्होंने मुझे थोड़ा दंड देकर ही क्षमा कर दिया, नहीं तो भगवान की निंदा सुनने का फल तो कुंभीपाक नरक है। ईश्वर ने मुझे मेरे अपराध का उचित दंड दिया ताकि मैं पुनः ऐसा कार्य कभी न करूं। श्री हरिदास ठाकुर द्वारा कहे गए उपरोक्त वचनों के यथार्थ अर्थ बतलाते हुए ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने स्वरचित गौड़िया में लिखा है, मुझे अपने प्राचीन कर्मों के दोषों के कारण ही भगवत विमुक्ता के दंड स्वरूप भगवत विरोधमयी बातें सुननी पड़ी थी। मैंने सहिष्णुता का धर्म पालन करते हुए भगवत विद्वेषी व्यक्तियों की कर्कश वाणी को श्रवण करके उसका यथोचित प्रतिकार नहीं किया, इसलिए भगवान ने मेरे प्रति इस प्रकार के दंड का विधान किया। हरिदास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने जो भगवान की निंदा इनके मुख से सुनी, काजी और बादशाह के मुख से, तो उसे मैंने कदापि विरोध नहीं किया वो वाणी को, और मैं सुनता रहा, तो उसकी शिक्षा भगवान ने मुझे दी। लेकिन वो जो दंड था वो बहुत कम दिया, वो जो दंड मुझे बहुत कम दिया, नहीं तो ऐसे ऐसे दंड का जो स्वरूप होता है, उसका फल जो होता है वो कुंभीपाक नरक है। भक्त तथा भगवान की निंदा को श्रवण करके कुछ कहना सहिष्णुता नहीं, कपटता है। जो भक्त तथा भगवान के प्रति विद्वेषपूर्ण बातें श्रवण करके भी अपने आप को सहिष्णु दिखाने के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, उनके लिए भगवान कठोर दंड का विधान करते हैं।
प्राकृत सहजिया संप्रदाय हरिगुरु वैष्णव की निंदा श्रवण करने करके भी अपनी घृणित जघन्य कपटताओं वैष्णवाचार प्रतिपादित करने का जो प्रयास करता है, उससे उनके लिए भीषण दुर्दशा प्राप्त करना अवश्य है। ठाकुर श्रीला हरिदास सचमुच ही सहिष्णुता धर्म के सर्वोत्तम आदर्श थे, किंतु कपट प्राकृत सहजीय संप्रदाय ठाकुर श्रीला हरिदास के सहिष्णुता धर्म का कृत्रिम अनुकरण करता है, जिससे उन्हें अनेक प्रकार के क्लेशों की प्राप्ति होती है। महाभागवत परमहंस वैष्णव निंदादि शून्य हृदय वाले होते हैं। दूसरों के द्वारा किए जाने वाली निंदा, प्रशंसा, प्रजल्प, चर्चा आदि के विषय में उनका तनिक भी ध्यान नहीं रहता, किंतु प्राकृत सहजिया वैसे वैसी उच्च अवस्था को प्राप्त न कर पाने पर भी जब महाभागवत वैष्णव का अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, तब उनके द्वारा किया गया वैसा आचरण घृणित कपट आचरण ही कहलाता है। इसलिए उन्हें अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। यह बात कपटी प्राकृत सहजियों के समझाने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने साधारण व्यक्तियों को द्वारा भोगे जाने वाले कर्मफल की बात उठाई। प्राकृत सहजिया कर्मफल के अधीन है, किंतु हरिनाम का उच्चारण करने वाले मुक्त कुल शिरोमणि श्री हरिदास ठाकुर कर्मफल के अधीन नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भी अपने नामाष्टक के चतुर्थ श्लोक में ऐसा ही कहा है। यद ब्रह्मात् साक्षात् कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति बिना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। अर्थात ब्रह्म की साक्षात्कार निष्ठा द्वारा बिना भोगे प्रारब्ध कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, किंतु हे नाथ, जिह्वा के अग्रभाग में आपके नाम की स्फूर्ति मात्र नामाभास से ही वह प्रारब्ध कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। वेद भी इस बात की कीर्तन करते हैं, वेद भी इस बात को दोहराते हैं। विष्णु तथा वैष्णव की निंदा श्रवण करना महाअपराध है। विष्णु और वैष्णव की निंदा श्रवण करके जो मूढ़मती सर्वरूपी सहिष्णु श्लोक के वास्तविक तात्पर्य के विरुद्ध कृत्रिम मृदुता अथवा सहिष्णुता का भाव करके अपने आप को उन्नत तथा उदार चरित्र दिखाकर बहादुरी प्रदर्शित करते हैं, वास्तव में उनके महाअपराध का फल है, ऐसा जानना चाहिए। अपनी जड़ प्रतिष्ठा के संग्रह रूपी इंद्रिय तर्पणमयी चेष्टा को हरिभजन नहीं समझना चाहिए। इसलिए जगत गुरु ठाकुर श्रील हरिदास ने कपट दैन्य का अभिनय करने वाले मूर्ख प्राकृत सहजियों को महादोषों के लक्ष्य करके जगत में लोक शिक्षा के निमित्त दैन्य पूर्वक कहा। हरि गुरु वैष्णव की निंदा को श्रवण करने वाले महाअपराधी, मैं जब भगवत निंदा को श्रवण करके उसका कोई विरोध नहीं किया, तब यदि हरि गुरु वैष्णव मेरे प्रति और भी अधिक दंड का विधान करते हैं, तभी ठीक होता है। किंतु भगवान परम दयालु है, मेरे प्रति प्रहारियों के अमानुष अत्याचार रूपी बहुत कम दंड का विधान करके उन्होंने मुझे उस विष्णु वैष्णव निंदा से उत्पन्न अपराध से मुक्त करके अत्यधिक दया का ही परिचय प्रदान किया है, तथा उसी में ही मुझे अत्यधिक सुख तथा संतोष की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भागवत में वर्णित अनुकंपा श्लोक के अर्थ तत्ते अनुकंपा श्लोक के अर्थ और तात्पर्य को विकृत करके मैंने जो प्रतिकार नहीं किया, वही मेरे लिए महादोष बन गया। तो यहाँ पर बताते हैं कि हरि गुरु विष्णु तथा वैष्णव की निंदा करना तो अपराध है ही, लेकिन वो श्रवण करना भी एक प्रकार का अपराध है, तो वो नहीं करना चाहिए। और उसके लिए हमें दंड जरूर मिलता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की निंदा श्रवण करके जो पाषंडी उसका विरोध नहीं करता, उसे मरने के बाद महायंत्रणा में कुंभिपाक नामक नरक की प्राप्ति होती है। अनुकरण करने वाले प्राकृत सहजिया संप्रदाय को लक्ष्य करके उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से ही
श्रील हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हम अब मैं भविष्य में कभी भी तृणादपि सुनिश्चिता के आवरण में और तरोरपि सहिष्णुता की छलना में स्वयं वैष्णवाभिमानी होकर विष्णु वैष्णव निंदा को श्रवण नहीं करूंगा। इस बार मुझे यथेष्ट यथेष्ट शिक्षा मिली है। भगवान परम दयालु है। मुझे मेरे द्वारा किए गए बहुत बड़े अपराध की बहुत कम सजा देकर उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। नामापराध नामापराधी प्राकृत सजिया संप्रदाय दुर्दैववशतः ठाकुर श्रील हरिदास द्वारा कही गई इन सब बातों का वास्तविक तात्पर्य अथवा सारमर्म नहीं समझ सकते। वैष्णव से विद्वेष करने से अत्याचारियों की जो दुर्दशा होती है, पापी पाषंडी यवनों की भी थोड़े ही दिनों में वही अवस्था हुई। स्कंद पुराण के हंति निंदंती वही द्वेष्टि वैष्णवान्ना भिनंदती वैष्णवान वैष्णवान अभिनंदती क्रुद्धते याति तो हर्षम दर्शने पतनानि षट। जो वैष्णवों की हिंसा करते हैं, निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, वैष्णवों के दर्शन कर प्रणाम नहीं करते, वैष्णव को प्रति अपराध प्रति क्रोध प्रकाश करते हैं तथा वैष्णव के दर्शन से आनंदित नहीं होते, ये 6 प्रकार के लोग अधपतित हो जाते हैं। इस अव्यर्थ शास्त्र शासन के अनुसार कुछ दिन बाद ही यवन बसंत और विसूचिका आदि महाव्याधियों से ग्रस्त होकर सोमवश नष्ट हो गए सोमवंश नष्ट हो गए। तो उनका जिन्होंने श्रील हरिदास ठाकुर को दंड दिया था और भगवान की निंदा कर रहे थे उनके सामने और वैष्णव की निंदा कर रहे थे, तो उनका उनका महाव्याधियों से उनका सोमवंश नष्ट हो गए। वो बसंत और विसूचिका आदि महाव्याधियों से ग्रस्त होकर सोमवंश नष्ट हो गए। इसलिए वैष्णव की निंदा भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। ये यहाँ पर महाराज लिखते हैं। अष्टम अध्याय में पहुंचे हम। अष्टम अध्याय श्री अजातशत्रु श्रील हरिदास ठाकुर का प्रभाव। विषधर सर्प का उपाख्यान। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा निर्जन में निरंतर श्री कृष्ण स्मरण। श्रील हरिदास ठाकुर गंगा के तट पर बनी हुई गुफा में बैठकर एकांत में दिन रात कृष्ण का स्मरण करते हुए 3 लाख नाम जप करते थे। जगत गुरु वैष्णवाचार्य मुक्तकुल शिरोमणि ठाकुर महाशय ने नामी कृष्ण के साथ उनके नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट्य और लीला की अभिद्य बुद्धि से स्वयं कृष्ण नाम के कीर्तन द्वारा श्रवण द्वारा श्री कृष्ण लीला को स्मरण करने की लोक शिक्षा प्रदान की है। जो निरपराध रूप से श्री नाम के श्रवण और उच्च कीर्तन को त्याग कर जड़ेंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से संसार वासना से ग्रस्त अपने अशुद्ध भोगमय चित्त से लीला स्मरण का कृत्रिम अनुकरण प्रदर्शित करते हैं, उनकी ऐसी लीला स्मरण की अनुकरणमय चेष्टा भगवत सेवा से विमुख होने के कारण विषय भोग पिपासा मात्र होती है। तो हमें कृष्ण स्मरण निरंतर करना चाहिए और उच्च जो उच्च कीर्तन को त्याग कर जड़ेंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से संसार वासना से ग्रस्त होते हैं और अशुद्ध भोग में चित्त से भगवान का स्मरण नहीं करते और कृत्रिम अनुकरण करते हैं, उनकी ऐसी लीला स्मरण की अनुकरणमय चेष्टा भगवत सेवा से तो भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान से परे हो जाते हैं और विषय भोग की पिपासा में अटके रहते हैं। शुद्ध नाम के प्रभाव से श्रील हरिदास ठाकुर की कुटीर शुद्ध सत्वमय वैकुंठ धाम। श्रील हरिदास ठाकुर के भजन के प्रभाव से वह गुफा मानो वैकुंठ हो गई। हरिनामाचार्य प्रचारक वर शुद्ध सत्व हृदय ठाकुर महाशय जिस गुफा में बैठकर उच्च स्वर से शब्द ब्रह्म के हरिनाम की कीर्तन द्वारा आराधना करने लगे, वह जे दिन ग्रहे भजन देखी गृह ते गोलो को भाय, ऐसा महाजन लिखित
वचन के अप्राकृत तात्पर्य के विचार अनुसार अप्राकृत नाम स्वरूप नामी कृष्ण के लीला स्थली शुद्ध सत्व में वैकुंठ धाम के समान प्रतीत होने लगी। तो उनकी गुफा जो है जहाँ पर वो भजन करते थे वो शुद्ध सत्व में आ गई, शुद्ध सत्व में हो गई और वैकुंठ बन गई। वो जहाँ पर वास करते थे, जो जिस गुफा में रहकर भजन करते थे वो शुद्ध सत्व में आकर वैकुंठ बन गई। श्रील हरिदास ठाकुर के अतिरिक्त अन्य सभी को संपर्क विष से होने वाली जलन की अनुभूति। उस गुफा के भीतर एक बहुत बड़ा और भयंकर नाग रहता था। उसके विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि वहां पर श्रील हरिदास ठाकुर के उपदेश सुनने के लिए और उनके दर्शन के लिए आने वाले लोगों के शरीर में ऐसे भयंकर जलन होने लगी थी जिसे वह सहन नहीं कर पाते। यद्यपि वे लोग विष की ज्वाला के कारण वहां अधिक देर तक बैठ नहीं पाते थे, परंतु श्रील हरिदास ठाकुर इस विषय में कुछ भी अनुभव नहीं करते थे। सभी ब्राह्मण लोग मिलकर विचार करने लगे, इस गुफा में आते ही ऐसी तीव्र जलन क्यों आरंभ होती है। उस उसी गांव में कुछ ऐसे वैद्य रहते थे जिन्हें विष की जानकारी थी। जब उन्हें वहां पर लाया गया तो उन्होंने आते ही बताया कि इस गुफा में भीतर एक महा विषधर सर्प रहता है, उसके विष से ही यह तीव्र ज्वाला निकलती है। तो वहां पर जहाँ पर जिस गुफा में वो रहते थे वहां पर एक भयंकर सर्प वास करता था और जो भी लोग हरिदास ठाकुर जी से मिलने आते थे या उनका दर्शन लेने आते थे तो उन्हें इसका अनुभव हुआ कि वहां पे जो वो विषय से उनके शरीर, वो विष की ज्वाला से उनके शरीर में ज्यादा देर तक वो अगर बैठते थे तो उनके शरीर में जलन होने लगती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो वैद्य थे वो गांव के, उनको बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि इस गुफा के भीतर एक विषधर सर्प रहता है, उसके विष से ही ये तीव्र ज्वाला निकलती है। ब्राह्मणों द्वारा श्री हरिदास ठाकुर को गुफा छोड़ने का हेतु प्रार्थना। ऐसा सुनकर वे सभी लोग श्री हरिदास ठाकुर के कहने लगे, हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हरिदास जी, इस गुफा के भीतर महाभयंकर विषधर सर्प रहता है, उसके विष की ज्वाला हमसे सहन नहीं होती। यह गुफा आपके रहने योग्य नहीं, अतः आप किसी अन्य स्थान पर रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि भयंकर विषधर सर्प के साथ एक ही स्थान पर रहना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। वो कभी भी आपका अनिष्ट कर सकता है। द्वितीयाभिनिवेश जनित भय से रहित महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर का उत्तर। उन्होंने उत्तर दिया, एकांतिक रूप में नाम में निष्ठ महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर उस महानाग का किसी प्रकार का कोई अनिष्ट न चाहते हुए कहने लगे, मैं तो बहुत दिनों से इस गुफा में रह रहा हूँ परंतु आज तक मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि यहाँ पर शरीर में जलन होती है। यद्यपि मुझे सर्प के विष की ज्वाला से किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, तथापि दुख का विषय तो यह है कि आप सभी उस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते। अतएव यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ये स्थान त्याग दूं तो आप सभी के हित तथा संतोष के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सचमुच में इसके भीतर नाग महाशय निवास करते हैं और यदि वे कल तक यहाँ से न चले गए तो मैं यह स्थान त्याग दूंगा। अतः आप लोग शांत और निर्भीक होकर भगवान का गुणगान कीजिए। ये सुनकर सब लोग शांत होकर एकाग्र मन से श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये नाग यहाँ रहता है तो आप लोगों को अगर इससे कोई बाधा होती है तो मैं एक दिन रुककर अगले दिन ये स्थान छोड़ दूंगा, ऐसा कहा। और आप लोग तब तक भगवान का गुणगान कीजिए और एकाग्र मन से श्री कृष्ण का भजन कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर असंख्य राजर्षियों, महर्षियों, देवर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों के प्रति कहे गए श्रील परीक्षित महाराज के निम्नलिखित वचन स्मरण हो आते हैं। द्विज मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा प्रेरित तक्षक आकर मुझे दंश करे, कोई हानि नहीं, किंतु आप सभी कृष्णेतर अन्य समस्त प्रजल्पमयी कथाओं का परित्याग करके सर्वक्षण सर्वक्षण हरि कथा का गान करते रहिए। तो ये प्रभात यहाँ पर बताते हैं, इसलिए हरिदास ठाकुर की बात सुनकर असंख्य राजर्षियों, महर्षियों, देवर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों के प्रति
कहे गए श्रील परीक्षित महाराज के निम्नलिखित वचन स्मरण होता है। तो परीक्षित महाराज के इस वचन प्रभुपाद उसका संदर्भ देते हैं। द्विजय मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा प्रेरित तक्षक आकर मुझे दंश करे, कोई हानि नहीं, किंतु आप सभी कृष्णेतर अन्य समस्त प्रजल्पमय कथाओं का परित्याग, आप बाकी सब कथाओं का प्रजल्प मत कीजिए, बाकी सब कथाओं का परित्याग कीजिए और सर्वक्षण सभी समय हरि कथा का गान करते रहिए। ऐसा परीक्षित महाराज कह रहे थे। निकलने वाली मंगलमय कृष्ण कथा का आपने कानरूपी दोनों के पान कर कानरूपी दोनों के पान द्वारा पान करते हुए अत्यधिक आनंद में निमग्न हो गए। उसी समय वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर मैं कल स्वयं चला जाऊंगा, उस नाग ने स्वयं ही उस स्थान को त्यागने का निश्चय कर लिया। सबके देखते ही देखते वो सर्प धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकला और गुफा से बाहर की ओर चल पड़ा। वह बहुत ही अद्भुत और महाभयंकर सर्प था। उसके शरीर पर पीली, सफेद एवं नीली धारियां तथा उसके सिर पर एक महामणि जगमगा रहा था। उसे देखकर भी सभी लोग भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण करने लगे। सर्प को जाते ही गुफा से निकलने वाली विष ज्वाला भी समाप्त हो गई। तो ये हरिदास ठाकुर जी के वचन सुनकर वो मैं कल स्वयं वहां से चला जाऊंगा ऐसा नाग ने स्वयं कहा और वो स्थान को त्याग कर बाहर निकल गया। उसे देखते देखते वो सर्प धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकला और गुफा से बाहर की ओर चल पड़ा। वो भयंकर सर्प था, उसके सिर पर एक महामणि भी था। उसे देखकर सभी लोग भयभीत हो गए और भजन करने लगे जोर जोर से। तो सर्प के जाते ही गुफा से निकलने वाली विष ज्वाला भी समाप्त हो गई। श्रीला हरिदास ठाकुर के योग ऐश्वर्य के प्रभाव से दर्शन से ब्राह्मणों की उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा। श्रीला हरिदास ठाकुर के ऐश्वर्य और उनकी उदारता के अद्भुत प्रभाव से महाभयानक सर्प को बाहर जाते देखकर योग विभूति प्रिय कृष्ण भक्ति विमुख नास्तिक ब्राह्मणों के भी उनके प्रति श्रद्धा हो गई। कर्मफल बाध्य यम के दंड के भागीदार शौक्र ब्राह्मण सोचते थे कि जिस प्रकार सामान्य जो प्रारब्ध पापों के फलस्वरूप निम्न कुलों में जन्म ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार श्रील हरिदास ठाकुर ने भी अपने प्रारब्ध पापों के फलस्वरूप यवन कुल में जन्म ग्रहण किया है। अतएव वे हमें पुण्यवान ब्राह्मणों से निकृष्ट है, किंतु आज श्रील हरिदास ठाकुर के ऐसे वैभव को देखकर वे भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानने लगे। तो बाकी सब ब्राह्मणों के उनके प्रति श्रद्धा और सर्प के जाने से और सर्प को बाहर जाते देखकर हरिदास ठाकुर के प्रति श्रद्धा श्रद्धा में वृद्धि हो गई, श्रद्धा बढ़ गई उनके लिए और उनका ऐसा वैभव देखकर भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानने लगे। महाभागवत श्रील हरिदास ठाकुर के महात्म्य का वर्णन। श्रील हरिदास ठाकुर की यह कोई बहुत बड़ी महिमा नहीं है कि उनके प्रभाव से विषधर सर्प गुफा छोड़कर चला जाए। उनकी तो दृष्टि मात्र से ही अविद्या का बंधन खुल जाता है तथा भगवान भी उनके वचनों का कभी कभी उल्लंघन नहीं करते। वास्तव में प्राणियों को उद्वेग देने वाले हरिविमुख भोकासक्त परमहिंसक व्यक्ति ही सर्प के दंश द्वारा नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु ठाकुर श्रील हरिदास जैसे महाभागवत वैष्णवों का ऐसा असीम प्रभाव होता है कि वैसे ही भयानक विषधर सर्प भी उन्हें किसी प्रकार का भय अथवा उद्वेग प्रदान नहीं कर सकते, अपितु उनके सर्वजन हितकर आदेश का सदैव नतमस्तक होकर पालन करते हैं। जिनके प्रति श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा होती है वही निरपराध होकर शुद्ध नाम के आश्रय में अनुक्षण हरिसेवा परायण होते हैं। फलस्वरूप उनकी भोग बुद्धि की मूल बीज स्वरूपिणी अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है। श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा और उनकी सेवा के प्रभाव से भगवान भी उनके वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ पर महाभागवत श्रील हरिदास ठाकुर का वर्णन किया है कि उनके प्रभाव से विषधर सर्प गुफा छोड़कर चला गया, दृष्टि मात्रा से अविद्या का बंधन खुल जाता है तथा भगवान भी उनके वचनों के कभी उल्लंघन नहीं करते।
और जिनके प्रति श्री हरिदास ठाकुर की कृपा होती थी वही निरपराध होकर शुद्ध नाम के आश्रय में अनुक्षण हरि सेवा परायण होते थे। तो हरि भजन करने लगते थे। जो भी हरिदास ठाकुर जी से मिलते थे सभी लोग हरि भजन करते थे। और श्री हरिदास ठाकुर की कृपा और उनकी सेवा के प्रभाव से भगवान भी उन्हें वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान भी वश हो गए उनके उनकी भोग बुद्धि और मूल्य भी स्वरूपिणी अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती थी। जो जो भी लोग आते थे आश्रय में तो उनकी अविद्या और भोग बुद्धि भी नष्ट हो जाती थी। जैसे हरिदास ठाकुर की कृपा हो गई तो वो शुद्ध नाम के आश्रय में भी आते थे। नवम अध्याय श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। सपेरे में अधिष्ठित नागराज वासुकी का उपाख्यान। एक दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के घर में एक सपेरा आया। सपेरे में विषदंत रहित सर्प के दंशन के साथ साथ मंत्र के प्रभाव से सर्पों के अधिष्ठात्रु देवता नागराज वासुकी का आवेश हो गया। मृदंग तथा मंजीरे की ध्वनि ध्वनि के साथ गाए जाने वाले गीत तथा सपेरे के द्वारा जपे जा रहे मंत्र की शक्ति के प्रभाव को देखकर सभी मंत्र मुक्त हो गए। दैव दैव योग से श्री हरिदास ठाकुर का आगमन तथा सपेरे के द्वारा किए जा रहे नृत्य का दर्शन। दैव योग से श्री हरिदास ठाकुर भी वहां आ पहुंचे। वे भी एक ओर खड़े होकर उस दृश्य को देखने लगे। देखते देखते ही मंत्र के प्रभाव से उस सपेरे के शरीर में अधिष्ठित नागराज वासुकी जो विष्णु भक्त शेष अनंत है स्वयं उसके माध्यम से उदंड नृत्य करने लगे। कालियादह में कालिया सर्प के ऊपर चढ़कर अखिल कलाओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार तांडव नृत्य किया था उसी प्रकार का भाव अंगी को अवलंबन करके सपेरा भी नृत्य करने लगा। कालिया नाग के प्रति श्री कृष्ण ने दंड के छल से जो अत्यधिक दया की उस लीला से संबंधित एक गीत गाने लगा। सपेरे के मुख से श्री कृष्ण की करुणा को सूचित करने वाले गीत को सुनकर एक और खड़े हुए श्री हरिदास ठाकुर मुग्ध हुए हो गए तथा उद्दीपन के कारण अंतरदशा को प्राप्त करके मूर्छित हो गए। और तो और उनके देह में बाह्य ज्ञान के लक्षण श्वास प्रवास प्रश्वास तक भी लक्षित नहीं हो रहे थे। कुछ क्षण के पश्चात जब उन्हें होश आया तो वे हुंकार करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। महाभागवत वैष्णव ठाकुर हरिदास को कृष्ण प्रेम के आवेश में नृत्य करते देखकर अनंत देव अविष्ट सपेरा संभ्रम पूर्वक थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया तथा श्रद्धा पूर्वक श्री हरिदास ठाकुर को नृत्य देखने लगा। हरिदास ठाकुर का नृत्य देखने लगा तो उन्हें फिर सपेरे के मुख से श्री कृष्ण की करुणा को सूचित करने वाले गीत को वो गीत गा रहा था और वो गीत को सुनकर ही हरिदास ठाकुर मुग्ध हो गए और उनके अंतरदशा को प्राप्त हो गए और मूर्छित भी हो गए। पश्चात उन्हें होश आया तो हुंकार करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। महाभागवत वैष्णव ठाकुर श्री हरिदास को कृष्ण प्रेम के आवेश में नृत्य करते देखकर अनंत देव अविष्ट सपेरा संभ्रम पूर्वक थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया तथा श्रद्धा पूर्वक श्री हरिदास ठाकुर का नृत्य देखने लगा। श्री कृष्ण के प्रेमावश वश में ठाकुर श्री हरिदास ठाकुर अनुकंप पुलकान्वित अपराकृत देह में तन्मय होकर खल सर्पकुल में उत्पन्न अत्यधिक क्रूर कालिया नाग के प्रति श्री कृष्ण के अतुलनीय कारुण्य गुण को श्रवण और स्मरण करते करते भूमि पर लोटपोट खाने लगे तथा क्रंदन करने लगे। दर्शकों को दर्शकों के द्वारा अपनी अपनी देह पर श्री हरिदास ठाकुर की पवित्र चरण धूलि का लेपन। प्रेमाविष्ट होकर श्री हरिदास ठाकुर को इस प्रकार का नृत्य करते देख सपेरा और उसके साथी उस गान को पुनः पुनः गाने लगे। कुछ समय तक श्री हरिदास ठाकुर का प्रेमाविष्ट रहा। फिर वह सपेरा आकर नृत्य करने लगा। श्री हरिदास ठाकुर के नृत्य व उनके भावों को दर्शन करके वहां खड़े सभी लोग बहुत आनंदित हुए। जहां जहां पर श्री हरिदास ठाकुर की चरण धूलि पड़ी थी सभी लोग वहां की रज को उठा उठाकर श्रद्धा पूर्वक अपने शरीर पर मलने लगे।
लोगों के इस प्रकार श्रीला हरिदास ठाकुर की चरण धूलि लेते देखकर एक दुर्बुद्धिपरायण ढोंगी ब्राह्मण महाभागवत वैष्णव ठाकुर के अलौकिक भाव क्रिया मुद्रा को साधारण समझकर उनका अनुकरण करने की इच्छा करने लगा। तो एक वहां पे एक ब्राह्मण था, तो वो उनका अनुकरण करने लगा। उस अधम विप्र ने मन ही मन ऐसा विचार किया कि साधारण मूर्ख लोग अंधविश्वास के कारण किसी के सामान्य नृत्य नृत्य गीत आदि का दर्शन और श्रवण करके अनेक प्रकार से श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उसको बहुत सम्मान देते हैं। अहिंदू कुल में उत्पन्न सामान्य एक हरिदास ठाकुर के कुछ एक भावों को देखकर ही जब लोग श्रद्धापूर्वक इतना अधिक सम्मान कर और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, तब यदि हिंदू जाति के सर्वोच्च ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न मैं यदि रंगमंच के अभिनेता जैसे कपटतापूर्वक वैष्णव ठाकुर के अलौकिक अष्टसात्विक भाव और क्रिया मुद्रा आदि का कृत्रिम भाव से अनुकरण करते हुए नृत्य करूं, तो मेरे सम्मान पूजा तथा प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि होगी, इसका अनुमान में नहीं लगाया जा सकता। तो वो ब्राह्मण ऐसे मन ही मन में सोच रहा था कि हरिदास ठाकुर की उनका अनुकरण किया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पूजा प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि होगी, ऐसा सोच सोच रहा था। इस प्रकार विचार करके वह पाषंडी धर्मध्वजी प्राकृत सहजिया प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा से कांपते कांपते भूमि पर गिर पड़ा तथा मूर्छित होने का ढोंग करने लगा। और वो स्वयं ऐसे नाचते नाचते उस समय का अनुकरण करते करते भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस ढोंगी की कपटताओं को समझ जाने के कारण सपेरा अत्यधिक क्रोधित होकर उसे बेत से जोर जोर से पीटने लगा। उस पाषंडी के सिर, हाथ, पैर आदि सभी अंगों पर निर्दयता पूर्वक बेत द्वारा लगाकर लगातार कठोर प्रहार करने लगा। कुछ देर तक वो ढोंगी मार सहन करता रहा, परंतु सपेरा था ये मारता ही जा रहा था। जब बेत की मार उसे ढोंगी के लिए असहनीय हो गई, तो वह बाप रे बाप, मारे माँ कहते हुए उठकर भाग गया। तो सपेरे को ये समझ में आया, तो उस ढोंगी की कपटता समझ में आ गई, तो उसने क्या किया, जोर जोर से उसे मारने लगा, पीटने लगा, और सिर पे, हाथ पे, पैर पे आदि अंगों पर निर्दयता पूर्वक बेत से प्रहार करते रहा। तो थोड़ी देर तक वो वैसे ही सहता रहा, परंतु उसके बाद जब वो उसे सहन नहीं हो रहा था, तब बेत की मार उस ढोंगी के लिए असहनीय हो रही थी, तो वो वहां से उठकर भाग गया। सपेरा पुनः बिना किसी बाधा के निश्चिंत होकर सुखपूर्वक नृत्य करने लगा, किंतु सभी दर्शकों के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। हाथ जोड़कर उन सभी ने सपेरे से पूछा, ए सपेरे, जब हरिदास ठाकुर अलौकिक नृत्य करने के बाद अकई व भाव विवश मूर्छित हो गए थे, तब तो तुम हाथ जोड़कर एक और खड़े हो गए, परंतु जब वैसी अवस्था इस ब्राह्मण की हुई, तब तुमने उसे निर्दयता पूर्वक पीटना क्यों आरंभ किया। तो लोग उसे पूछ रहे थे कि जब ऐसी अवस्था में श्री हरिदास ठाकुर थे, तो उन्हें उन्हें आपने कुछ नहीं किया, सपेरे को पूछा, और वो जब ब्राह्मण ने उनका अनुकरण किया तो उसे पीटना क्यों आरंभ किया। लोगों की बात सुनकर सपेरे के देह में अधिष्ठित अनंत देव सपेरे के मुख के माध्यम से सभी को कहने लगे, तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर अति रहस्यपूर्ण है। वह कहने योग्य योग्य न होने पर भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। श्री हरिदास ठाकुर को प्रेम में अविष्ट होकर नृत्य करते देखकर तुम लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उनकी चरण धूलि ली। यह देखकर वो ढोंगी ब्राह्मण भी प्रतिष्ठा की आशा से मूर्छित होने का नाटक कर रहा था। श्री हरिदास ठाकुर निष्कपट, अप्राकृत, सहज प्रेम का शुद्ध भगवत भक्त है, और यह अधम विप्र घृणित प्राकृत सहजिया है। निष्कपट शुद्ध भक्त के साथ मिथ्या प्रतिद्वंदिता करने की अभिलाषा से इस कपटी प्राकृत सहजिया ने श्री हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने की चेष्टा की थी। यह प्राकृत सहजिया तत्व विचार से अनभिज्ञ मूर्ख लोगों से सहज ही प्राप्त होने वाली जड़ प्रतिष्ठा की अभिलाषा से कपटपूर्ण चेष्टाएं दिखलाकर महाभागवत वैष्णव ठाकुर के प्रति हिंसा, द्वेष आदि के कारण कृत्रिम रूप से उनका अनुकरण कर रहा था। इसलिए मैंने उसके किए का
प्रचुर दंड प्रदान किया है। तो वो शपेरा कह रहा है कि हरदास ठाकुर निष्कपट और अप्राकृत सहज प्रेमिक शुद्ध भगवत भक्त है, और वो जो अदम विप्र था, जो ब्राह्मण था, वो घृणित प्राकृत सहजिया है। तो उसने इनका अनुकरण करके कि कुछ प्रतिष्ठा की आशा से मूर्छित होने का नाटक किया, और वो मेरे समझ में आया, और वही विचार से मैंने उसे पीटना चालू किया और प्रचुर मात्रा में दंड भी प्रदान किया। ऐसे अदम विप्र जैसे कपटी पाषंडी लोग अपने को बहुत बड़ा भक्त कहलाने वाले, अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए लोगों की वंचना करके कृत्रिम प्रतिबिंब भावाभास प्रदर्शित करते हैं, जो महाभागवत वैष्णव की अलौकिक क्रिया मुद्रा का कृत्रिम रूप से अनुकरण करते हैं। भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वास्तव में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति उनकी किसी भी प्रकार की सेवा प्रवृत्त नहीं होती। वे अपनी जड़ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कृष्ण भक्त सजकर लोगों को ठगते हैं। जहां पर इस प्रकार के धर्मध्वजी बकधर्मी नहीं है, वहीं पर अकैतव कृष्ण भक्ति है। जहां तथा जहां पर सब दोष विद्यमान है, वहीं पर दंभ, कैतव अथवा श्री कृष्ण कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य उद्देश्य लक्षित होते हैं। जहां पर ये वैष्णव की अलौकिक क्रिया मुद्रा का कृत्रिम रूप से अनुकरण करने करके भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, वास्तव में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति उनकी किसी भी प्रकार की सेवा प्रवृत्ति नहीं होती। तो भगवान की सेवा करने की उनकी इच्छा नहीं होती, लेकिन खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। तो उनके मन में कृष्ण सेवा करने का कोई उद्देश्य होता नहीं है। और वहीं पर कृष्ण भक्ति होती है जहाँ पर ये सब दोष नहीं है, दंभ नहीं है, कैतव नहीं है, जैसे, और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है कि ये सब करने के लिए, वहीं पे कृष्ण सेवा होती है। सेवोन्मुख वैष्णवों के कृष्ण प्रेम में नृत्य के दर्शन से दर्शकों का भवबंधन नष्ट होता है, और प्राकृत सहजिया की कृत्रिम क्रिया मुद्रा के दर्शन से दर्शकों को भवबंधन का क्लेश और अधिक वर्धित होता है। वैष्णव के कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा में नृत्य के दर्शन से वैष्णवोचित निष्कपट भाव का ही उदय होता है, तथा अनुकरण करने वाले ढोंगी की घृणित चेष्टा जगत में उफल ही उत्पन्न करती है। ठाकुर श्रील हरिदास जब अप्राकृत नृत्य लीला प्रदर्शित करते हैं, तब उनके निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ श्री कृष्ण सपरिकर नृत्य करते हैं। जगत के सौभाग्यशाली जीव उस अप्राकृत नृत्य के दर्शन से बहुत जन्मों के संचित पापों से मुक्त होकर भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त करके शुद्ध होते हैं। ऐसे नृत्य से ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है। नागराज के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन। सत्य ही वे श्री हरि के दास है, इसलिए उनका नाम श्री हरिदास है। सदैव श्री कृष्णचंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। श्री हरिदास ठाकुर सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि संपन्न तथा स्थावर और जंगम सभी के उपकारी है। भगवान जब जब इस प्रपंच में अवतरित होते हैं, तब तब श्री हरिदास ठाकुर भी अवतरित होते हैं। अतएव वे साक्षात भगवान के नित्य परिकर है। साक्षात भगवान भगवत पार्षद होने के कारण श्री हरिदास ठाकुर ने विष्णु एवं वैष्णव के प्रति कभी कोई अपराध नहीं किया। साधारण प्राकृत मनुष्य की भांति उनकी कृष्ण सेवनमयी चेष्टा किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी विपत्ति की ओर नहीं जाती है। तो स्वप्न में भी वो किसी का अपराध नहीं कर सकते, और वो नित्य नित्य पार्षद है भगवान के, ऐसे बताया गया है। तिलार्थ उहान संग जे जीवे रहय, ते अवश्य पाय कृष्ण पाद पद्माश्रय। क्षण मात्र से भी कम समय के लिए यदि किसी जीव को जन्म जन्मांतर को पुरों के पुंज पुंज महासौभाग्य के फल से श्रील हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त होता है, तब उसे अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है।
ब्रह्मा शिवो हरिदास हेन भक्त संग निरवधि करीते चित्तेर बड़ रंग। श्रील हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता भी सदैव लालायित रहते हैं। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते जन्मिले न नीच कुले प्रभुर अज्ञाते। प्राकृत सत असत कर्मों के फल से बद्ध जीव उच्च नीच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। उच्च अथवा नीच कुल में जन्म ग्रहण करना केवल जीवों के कर्म फल भोग का निदर्शन मात्र है। पारमार्थिक विचार से जाति अथवा प्राकृत वंश मर्यादा का कोई मूल्य नहीं है। इस परम सत्य को जगत में सभी को अवगत कराने के लिए ही मंगलमय भगवान की मंगल इच्छा से श्री हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए। अधम कुले ते यदि विष्णु भक्त हय तथापि से पूज्य सर्वशास्त्रे कय। अर्थात आदम कुल में जन्म लेने पर भी यदि कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो वह पूज्य है। सभी सात्वत शास्त्रों का ऐसा ही ऐलान है। उत्तम कुले ते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे कुले तारकी करीबे नरके ते मजे। अर्थात सत्कर्म करने के फलस्वरूप उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करने वाले के लिए नरक की प्राप्ति होना अवश्य है। उसका उच्च कुल से नरक जाने से नहीं बचा सकता। उसका उच्च कुल से उसे नरक जाने से नहीं बचा सकता। ऐसी सब वेद वाक्य साक्षी दिखाई ते जन्मे लेना हरिदास अधम कुले थे। अर्थात उपरोक्त वेद वाक्यों की सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया। प्रहलाद जय है न दैत्य कपि हनुमान यही मते हरिदास नीच जाति नाम। हरिदासेर स्पर्श वांछा करे देवगण गंगा ओ वांछेन हरिदासेर मंजन। जिस प्रकार विष्णु द्वेषी दैत्य कुल में श्री प्रहलाद तथा पशु कुल में श्री हनुमान जी ने जन्म ग्रहण किया था, उसी प्रकार निम्न यवन कुल में श्री हरिदास प्रभु की इच्छा से आविर्भूत हुए। साधारणतः मनुष्य देवताओं के स्पर्श करने के तथा गंगा में स्नान कर पवित्र होने की इच्छा करते हैं, किंतु ब्रह्मा आदि देवता यहाँ तक कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली परम पवित्र भगवती गंगा भी महाभागवत परमहंस वैष्णवाचार्य सर्वदेव में श्री हरिदास ठाकुर का स्पर्श करके धन्य होने की इच्छा करती है। स्पर्श की दाय देखिले ही हरिदास छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म पाश। शिला हरिदास ठाकुर का स्पर्श करना तो दूर रहे, उनके दर्शन करने से ही जीवों का अनादि अविद्या का बंधन तत्क्षण खुल जाता है। हरिदास आश्रय करीबे जय जन ताने देखिले वो खंडे संसार बंधन। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रति जो अप्राकृत गुरु बुद्धि रखकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, हरिदास ठाकुर वैसे भक्तों को देखने से भी बद्ध जीवों का संसार बंधन खुल जाता है। श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति श्रद्धालु दर्शकों को सौभाग्य का वर्णन तथा नागराज अविष्ट सपेरे की दैन्योक्ति। तुम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा के फलस्वरूप ही आज मेरे मुख से भगवत भक्त का किंचित गुणगान कीर्तित और प्रकाशित हुआ। यदि मैं सैकड़ों मुखों से ठाकुर हरिदास के अप्राकृत गुणों का गान करूं, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं पाऊंगा। मैं सत्य कर रहा हूँ, यदि एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर हरिदास ठाकुर का नाम उच्चारण करेगा, उसे अवश्य ही श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गए। हरिदास ठाकुर की महिमा श्रवण करके सभी लोग बहुत आनंदित हुए। तो ये थी हरिदास ठाकुर जी की महिमा, और चैतन्य चरितमृत में जो वर्णन आता है उसके जो प्यार थे वो भी दिए थे। और आखिर में वो सपेरा कहता है नागराज कि मेरे मुख से जिज्ञासा के फलस्वरूप आज मेरे मुख से भगवत्ता का किंचन गुणगान कीर्तित और प्रकाशित हुआ था। यदि मैं सैकड़ों वर्ष तक सैकड़ों मुखों से ठाकुर हरिदास के अप्राकृत गुणों का गान करूं,
कभी उनके गुणों का, उनके इतने गुण, वैष्णव के इतने गुण भरे थे, उन गुणों का कभी भी मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और कोई भी उनका नाम उच्चारण करेगा तो उसे अवश्य ही कृष्ण धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा ऐसा कहकर वो मौन हो गया, और श्री हरिदास ठाकुर के महिमा श्रवण करके सभी लोग भी बहुत आनंदित हो गए। तो ये था नवम अध्याय। दशम अध्याय हम कल से शुरू करेंगे।